पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। सबका ध्यान देना चाहिए। प्रश्नावली 1.3 इसमें हमको पूरा पढ़ना उपसमुच्चय। क्या पढ़ना है? उपसमुच्चय, सबसेट। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का क्या होता है? अवयव होता है। उसको हम लोग कहते क्या है? सबसेट। इसको मैं लिखवा दिया, फिर लिख दे रहा हूं। यदि किसी समुच्चय ए का यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का एक अवयव होता है, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। एक इसको वो दिखाते कैसे है जी? ए सबसेट बी, चाहे ऐसे दिखा दो, ये तुम्हारा मन का है। ए सबसेट ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत है? यानी ए का प्रत्येक अवयव किसमें है? बी में है। अब ध्यान समझो, तुम्हारी प्रश्नावली का पहला सवाल, पहला प्रश्न। पहले क्या बोला है? रिक्त स्थानों में तुम्हें सबसेट और या नॉन सबसेट भरना है। पहला प्रश्न क्या है? देखो ध्यान से। चलो, दिया है 2, 3, 4। लिख रहा हूं मैं 2, 3, 4। खाली स्थान दिया 1, 2, 3, 4, 5। बताओ, इसको मानो तुम ए, इसको मान लो बी। क्या इसका प्रत्येक अवयव इसमें है कि नहीं है? पहले वाले का प्रत्येक अवयव इसमें है कि नहीं? कौन चिन्ह लगाओगे? ई वाला की वाला? सबसेट का। ठीक है ना? नहीं, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। हो गया। दूसरा क्या बोला है? ए बी सी लिखो, मतलब इसमें समझो, ऐसे बनाया बी सी डी। बताओ, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है? बी तो है, सी तो है, लेकिन क्या ए इसमें है? ए नहीं, प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, नहीं है। क्या लगा बताओ? ए डज नॉट, ए सबसेट नहीं है किसका? इस बी का। ए सबसेट नहीं है इसका, है ना? किसर का? बहुत ध्यान समझना। यक्स 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 ऐसा है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। दूसरा क्या बोल रहा है? आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। बताओ, हमको तुम बताओ। इधर देखो, इधर कक्षा 9 का लड़का विद्यालय का लड़का होगा कि नहीं होगा? कक्षा 12 का लड़का लड़की विद्यालय का लड़का लड़की को नहीं होगी? सही है। तो क्या कक्षा 11 का एक विद्यार्थी क्या विद्यालय का विद्यार्थी नहीं होगा? 100% होगा जी। कक्षा 11 का एक लड़का विद्यालय क्या होगा? लड़का होगा। मैं वहां कह सकता हूँ, है नहीं? कक्षा 11 का एक विद्यार्थी डैश डैश डैश, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं,
एक विद्यालय का एक विद्यार्थी, विद्यालय का एक विद्यार्थी, बताओ सही है गलत? चाहे हम कहें कक्षा 9 का, चाहे 8 का, चाहे 7 का, चाहे 6 का, तो विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उस क्लास का पर्टिकुलर, उस क्लास का जो लड़का का विद्यालय का भी होगा। ठीक, यानी ये सबसेट है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कक्षा 11 का प्रत्येक लड़का विद्यालय का लड़का होगा। चौथा, आगे देखो, यक्स सच दैट एक्स, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, यक्स सच दैट एक्स, समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी हो 1 सेंटीमीटर। बताओ है कि नहीं है? बताओ, किताब तुम लोग पढ़ नहीं है ना, इसमें रखो उसको। किसी समतल में एक वृत्त, बताओ, किसी समतल में एक वृत्त, देखो इधर, तो मैं चित्र बना देता हूं। ये कोई मानो समतल है, तल तल मतलब समतल, ठीक, वृत्त है। अब भैया समतल में कोई वृत्त है, किसी भी त्रिज्या हो सकता है। मैंने 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर कुछ बना दिया। अगला हम क्या करा बताओ, अगला हम क्या बोला है? समतल में वृत्त है तो उसकी त्रिज्या कितनी है 1। जौन हे वाला वृत्त हुआ है ना, ये वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंट। ये फिक्स है, लेकिन क्या फिक्स है? क्या ये इसका प्रत्येक वृत्त इस सेंटर के द्वारा बना प्रत्येक वृत्त इसमें होगा? नहीं होगा जी। भैया किसी भी त्रिज्या हो सकता है ये वाला, समतल में स्थित एक वृत्त कर रहा है, तो कौन त्रिज्या इसकी हो सकती है? और ये क्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या फिक्स है, इसकी त्रिज्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो क्या अगर ई वाला आगे होता तो सही था, ये आगे दीजिए ना, इसको आगे होना चाहिए था, यानी ये सबसेट या सबसेट नहीं। पांचवा, बहुत ध्यान समझो, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक आयत के बराबर है। पता होता है क्या कभी त्रिभुज आयत होता है? क्या कभी त्रिभुज आयत होता है? तो भैया हे त्रिभुज है और हे आयत है, क्या तुम कभी जीवन में त्रिभुज को आयत कर सकते हो? नहीं, यानी गलत है, ये सबसेट नहीं। एक त्रिभुज कभी आयत नहीं हो सकता, लिख सकते हो यहाँ पर, एक त्रिभुज कभी आयत नहीं हो सकता। बताओ कोई प्रॉब्लम हो किसी को, यहाँ तक किसी को दिक्कत? भैया एक त्रिभुज कभी आयत हो सकता है? त्रिभुज में 3 भुजा होती है, आयत में कई भुजा होती है? 4 भुजा होती है। चलो आगे, छठवां क्या बोला? किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज, किसी समतल में स्थित त्रिभुज, क्या समबाहु त्रिभुज त्रिभुज होता कि नहीं होता है? हाँ भैया, त्रिभुज का प्रकार ही समबाहु त्रिभुज है, तो क्या प्रत्येक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज होगा नहीं होगा? होगा। देखो इधर, अरे भैया प्रत्येक समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज त्रिभुजों में आगे नहीं। अब त्रिभुजवा चाहे वो समबाहु हो, चाहे वह विषम बाहु हो, चाहे वह क्या हो समद्विबाहु हो, बताओ आएगा तो इन्हीं तीनों में से। ई वाला इसमें है कि नहीं है? है, यानी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का एक प्रकार है, यानी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज में होगा, यानी सबसेट है। आ रहा ना, आना चाहिए। 7वां नंबर लिख सकते हो, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये देखो यह ध्यान, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज होता है। ये मैं ऐसे बोल दूं, प्रत्येक विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है। प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है। क्या लिख सकते हो? प्रत्येक
प्रत्येक समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज होता है। बन गया। एक छोड़ बचा, यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? सम प्राकृतिक संख्या। बताओ सम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 कहाँ तक? आराम तक। अगला हम क्या बोला है? यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक संख्या। बताओ पूर्णांक में क्या आता है? पूर्णांक में क्या आता है? बीचों में लिखोगे 0, इधर लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, इधर क्या लिखोगे? -1, -2, -3 डैश डैश डैश। बताओ ध्यान से देखो, क्या इसका प्रत्येक अवयव में नहीं मिलेगा? पूर्णांक है जी, पूर्णांक में सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक शून्य सही संख्याएं आती हैं। ये तो समय है ना, तो सब इसमें तुमको नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये सबसेट है, यह सबसेट है। उतार लो उतार। अब किसी में दिक्कत बताओ फिर समझाएं। सही ना जी? कोई दिक्कत किसी को? उतारो फटाक से। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या दिया है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझो। कह कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। क्या तुम्हें चेक करना है कि जो प्रश्न दिया गया सत्य है कि असत्य? तो ध्यान समझो इधर, सबका ध्यान देना चाहिए। बताओ ये सत्य का सत्य है? ए और 20 में है कि नहीं है? सबसेट है ना, यानी पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट है। ये दिया क्या है? सबसेट नहीं है। ए का प्रत्येक अवयव इसमें है, सबसेट है, लेकिन दिया क्या है? सबसेट नहीं है। इसलिए क्या है? नहीं समझ आया, नहीं समझे ना? ए और बी का प्रत्येक अवयव इसमें है, सबसेट हुआ, लेकिन गधा हुआ दिया क्या है? सबसेट नहीं है, सत्य है। आगे देखो, ए कामाई सबसेट यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन आते हैं? ए, ई, आई, ओ, क्या ये दोनों अवयव इसमें नहीं है? सत्य के सत्य, 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 सही ना? आगे देखो, 1, 2, 3, क्या ए वाला प्रत्येक अवयव इसमें है? 2 इसमें है, सत्य के सत्य। आगे वाले का प्रत्येक अवयव पीछे वाले में होना चाहिए, तभी सबसेट होगा, नहीं तो सबसेट गलत है। क्या है? असत्य। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? ए सबसेट है, इसके नहीं है ना? सही गलत? सही है, सत्य है। अब बताओ ये सही गलत है क्यों? अब यहां समझो, यह चीज गलत है क्योंकि ये समुच्चय है, और एक समुच्चय कभी भी किसी दूसरे समुच्चय से संबंधित नहीं होता है, बिलोंग नहीं होता है। नहीं, इधर अगर मैंने ऐसे लिखा होता ए बिलोंग टू ए बी सी, क्योंकि ये अवयव है। क्या है? अवयव है, और अवयव समुच्चय से बिलोंग हो सकता है, लेकिन कभी एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से बिलोंग नहीं हो सकता है, असंभव। क्या है? असंभव। यानी ये जो है क्या दिया है? यह ए अवयव नहीं जानते हो क्या हो गया? ये क्या हो गया? अभी ये समुच्चय है। क्या है? समुच्चय बड़ा काम लायक चीज है।
और कभी एक समुच्चय कभी दूसरे समुच्चय से बिलोंग नहीं होता है। ये माइंड में बैठा लेना। यानी सरासर क्या है? गलत है। ये क्या है? सरासर गलत। और ये क्या है? अवयव बिलोंग होता है समुच्चय से, लेकिन कभी एक समुच्चय समुच्चय से बिलोंग नहीं होता। इसलिए क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ जी? असर। सही है। अगला क्या है? संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो सकती है? 6 से कम दो सम प्राकृतिक संख्या, 2 4 2 4 बस। 6 से कम बोला। ठीक। बीच में लगाया सबसेट। आगे क्या बोला है? एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को कौन कौन कर सकता है? एक कर सकता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 9 भी, 12 भी, 18 भी, 36 भी। क्या इसका प्रत्येक अवयव में नहीं है? सही है ना? सत्य के सत्य सत्य। उधार डालो। बहुत ध्यान समझो। इस प्रश्न को समझने के लिए तुमको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। 3 नंबर प्रश्न। मान लीजिए कि a बराबर आपको इतना दिया गया है। एक निम्न में से कौन सा सही है, कौन और क्यों सही है? बहुत ध्यान समझो इधर, बहुत ध्यान समझो। हमने यहाँ चीज लिखा है, देखो इधर। ये मान लो कोई समुच्चय है। समुच्चय और समुच्चय के बीच में हमेशा सबसेट का चिन्ह होता है। क्या होता है? सबसेट। ध्यान रखना चाहिए। ये उप समुच्चय का चिन्ह है, उप समुच्चय। फिर से समुच्चय और समुच्चय में लिखा भी हूं। समुच्चय और समुच्चय के बीच में कौन चिन्ह होगा? सबसे पहला पॉइंट नोटेड। दूसरा पॉइंट अवयव। ये अवयव है, क्यों? इसके आगे बगल में मतलब कोष्ठक नहीं लगा है, अवयव हो गया। अवयव और समुच्चय बीच में कौन चिन्ह रहता है? बिलोंग टू। क्या रहता है? ये सबसेट है। सबसेट। इसको बोलते हैं बिलोंग टू, यानी संबंधित है। संबंधित है, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत समझ में आएगा, नहीं तो कोई समझ में आने वाला चीज। फिर से समुच्चय और समुच्चय बीच में कौन चिन्ह होता है? अवयव। ये अवयव है। अवयव और समुच्चय बीच में कौन चिन्ह होगा? संबंधित, यानी बिलोंग टू। अब देखो, यह तो समुच्चय था। 1 2 5 समुच्चय थे, लेकिन जब समुच्चय के अंदर हम मसला कोष्ठक लगा किसी अवयव को लिख देते हैं, 1 2 3 1 2 5 समुच्चय है। 3 4 समुच्चय अब नहीं है, ये अब क्या हो चुका है? अवयव। ध्यान से बताना फिर से। जब किसी मझले कोष्ठक के अंदर हम किसी पुनः मझला कोष्ठक लगा करके कोई एलिमेंट लिख देते हैं, तो वह पहले तो समुच्चय था। ये तीनों समुच्चय हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हम बोलेंगे समुच्चय हैं। लेकिन अब इसके अंदर 3 4 क्या हो चुका है? अवयव। यानी अभी ये समुच्चय है। अभी ये क्या है? समुच्चय। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान समझना। अभी ये समुच्चय है और बदला हम लगा दिए द्विमतला कोष्ठक। क्या मतलब कोष्ठक जी? द्विमतला कोष्ठक ऐसे ऐसे लगा दिए। अब बताओ क्या हो चुका है? अब इसको क्या बोलेंगे? अब एक मतला कोष्ठक समुच्चय बोलोगे, 2 मतला कोष्ठक क्या बोलोगे? बहुत ध्यान समझना है चीज को। अवयव। अब बताओ 3 इस समुच्चय का अवयव पहले बताओ। 3 समुच्चय का अवयव है। समुच्चय। समुच्चय और समुच्चय बीच कौन चिन्ह होता है?
समुच्चय और समुच्चय के बीच में कौन चिन्ह? इस समुच्चय का अवयव पहले बताओ हमको। अवयव गधा अवयव है ना। 3 का मत 4 क्या है? समुच्चय अवयव है ना जी। अवयव अवयव और समुच्चय में कौन चिन्ह होता है? अवयव समुच्चय में कौन होता है? लगाया क्या है? सही गलत? सही गलत? ये अवयव है कि समुच्चय? क्यों ये अवयव क्यों है? क्योंकि एक मतलब कोष्टक था, एक मतलब कोष्टक फिर क्या लगा दिया, एक मतलब कोष्टक, तो क्या हो गया है? अवयव। तो अवयव है। अवयव और समुच्चय में कौन चिन्ह होता है? बिलोंग टू। दिया क्या है यहाँ सबसे, इसलिए क्या है? बहुत कंफ्यूजन होता है। 3 का 4 बताओ सही गलत है? अवयव समुच्चय, ये अवयव था, ये क्या है? अवयव। अवयव और समुच्चय में कौन चिन्ह होना चाहिए? सही है गलत? सत्य। आ रहा है रटा नहीं मरवा रहा, समझा रहा हूं मैं, बटन मारो। अब बताओ, 2 बार समुच्चय लग गया मतलब कोष्टक, अब क्या हो चुका? पहले तो समुच्चय था, अकेले रहेगा। अब बताओ क्या हो जाएगा? कि पहले से अवयव था, फिर समझना ध्यान से, जब अकेले था तो अवयव था, अब एक बार मैंने फिर मतलब कुछ लगा दी, अब क्या हो गया है? समुच्चय और समुच्चय में से कौन चिन्ह होता है? सही गलत? समझना बहुत ध्यान से। 1 मतलब कुछ नहीं लगाया ना, तो क्या है? अवयव है। ये क्या है जी? एक क्या है? एक अभी क्या इसके अंदर भैया अकेले थे, नहीं नहीं छपा रहे। अब ये अवयव है, ठीक, बहुत ध्यान समझो। एक मिनट एक मिनट, लिसन लिसन। एक एक इस समुच्चय क्या है? एक समुच्चय है ना, समुच्चय है। समुच्चय बताओ, समुच्चय समुच्चय से कौन चिन्ह होता है? समुच्चय समुच्चय से कौन होता है जी? सबसेट। लेकिन लगाया क्या है? लगाया क्या है? असत्य सत्य। चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 5 को, समुच्चय है। समुच्चय और समुच्चय में कौन चिन्ह होता है? सबसेट। लगाया क्या है? गलत हुआ? आगे देखो, गलत सही? सही है ना? समुच्चय है। समुच्चय समुच्चय में कौन चिन्ह होता है? वो खतरनाक है, खतरनाक है, खतरनाक है ना? हाँ, सत्य। सही है। गलत तो मैं नहीं चल रहा हूँ जी, गलत तो नहीं चल रहा हूँ मैं। यहाँ बताओ, 1 2 5 सत्य सत्य क्या है? समुच्चय लगाया है। मिस्टेक किया मैं क्या? मैं मिस्टेक कर रहा हूँ शायद। मिस्टेक कर रहा हूँ। अभी इसके आगे कुछ लगाया है? कुछ लगाया नहीं लगाया है? नहीं लगाया है ना? इस कंडीशन में अवयव माना जाए, क्या माना जाएगा? अवयव। एक मिनट, मिस्टेक हो रहा है। तो क्या दिया है इसमें? सत्य के सत्य। सत्य था ना ये? हम क्या लगाए थे? सत्य। एक मिनट चेक करते हैं ये क्या है। अगर इसको हम अवयव मान लेंगे, अवयव, ये अवयव है। अवयव समुच्चय में कौन सा लगता है जी? बिलोंग टू से लगाया ना? सत्य। सत्य। ये तो क्या है? अवयव है। ये क्या है? अवयव। अवयव और समुच्चय में कौन लगेगा? बिलोंग टू क्या है? वहां में भी थोड़ा मिस्टेक किया। चलो यहाँ बताओ, अब यहाँ बताओ,
एक दो पांच, एक दो पांच समुच्चय नहीं है? समुच्चय समुच्चय में कौन लगता है? सही है ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक दो पांच समुच्चय नहीं है? समुच्चय है ना? समुच्चय समुच्चय में क्या लगता है? मेरे प्रश्न थोड़ा गलत क्यों? क्या प्रश्न को मैं सही नहीं लिखा शायद, सही लिखा, कुछ मिस्टेक दिया गया। चलो बताओ, ये समुच्चय है ना? समुच्चय समुच्चय में क्या लगता है? समुच्चय लगाया नहीं लगाया हो? सत्य। सही है? बताओ यहाँ पर समुच्चय नहीं समुच्चय है? समुच्चय और समुच्चय से क्या लगना चाहिए? सबसे लगाया क्या है? सत्य सत्य असत्य। आगे देखो, एक दो तीन, एक दो तो समुच्चय है, सही बात है। इसमें देखिए कौन आ गया? तीन, तीन समुच्चय है, अवयव है, गलत हो गया। अवयव तो उल्टा सीधा इसमें दिया हुआ है, से क्या है जी? देखो यार, एक दो तो समुच्चय है, तो समुच्चय और समुच्चय में क्या लगता है? सबसे सही था। ये प्रॉब्लम क्या हो गया? तीन दे दिया, तीन अवयव है, तो अवयव और समुच्चय में क्या लगता है? बिलान, तो इसलिए क्या है? असत। उतार लो तो